हेलो साथी नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हरिमोहन जी का ट्रिक पर। साथी कैसे हो? मैं आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। साथियों आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों के प्राचीन नाम, जिसमें कौन कौन से क्षेत्र जिनके प्राचीन नाम मिलेंगे, क्योंकि साथियों इनसे एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना पूरी पूरी रहेगी। वीडियो क्लास तक बने रहना। जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें कैसा लगा टॉपिक। अब देखते हैं साथियों एक एक क्षेत्र का प्राचीन नाम। सबसे पहले देखते हैं योद्धे। सबसे पहला नाम आता है साथियों योद्धे और रामनगर। उत्तर में जैसे श्री गंगानगर है, उसमें विदेशी विदेशी आक्रमण हुए तो उत्तर में श्री गंगानगर के क्षेत्र में सैनिकों ने युद्ध किया, इसलिए योद्धे प्रदेश। और रामनगर, सीधा क्वेश्चन आएगा योद्धे प्रदेश रामनगर के नाम से किस जिले को या किस क्षेत्र को जाना जाता है, तो इसका सही आंसर हो गया श्री गंगानगर। श्री गंगानगर को योद्धे प्रदेश रामनगर के नाम से जाना जाता है। अगला नाम आता है जांगल प्रदेश राती घाटी। साथियों रेगिस्तान, रेती रेत होने के कारण राती घाटी, और जंगल होने के कारण जांगल प्रदेश के कारण बीकानेर को जांगल प्रदेश और राती घाटी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन आएगा कि जांगल प्रदेश राती घाटी के नाम से किसे जाना जाएगा, तो बीकानेर को। अगला नाम आता है भटनेर। भटनेर हनुमानगढ़ को कहा जाता है, क्योंकि भटनेर में भटनेर दुर्ग है, इसलिए भटनेर नाम किसका प्राचीन नाम है, तो हनुमानगढ़ का। अब चलते हैं साथियों अगले की ओर। अहि छत्रपुर। अहि छत्रपुर इसका नाम है, प्राचीन नाम है अहि छत्रपुर नागौर का है। अहि छत्रपुर इसका है नागौर का। अब चलते हैं साथियों आगे की ओर। अगला प्राचीन नाम देखते हैं सपाद लक्ष्य। सपाद लक्ष्य यानी सांवर के आसपास का क्षेत्र, जिसमें जयपुर, नागौर, अजमेर के मध्य का क्षेत्र, जिस पर सांवर के चौहानों का शासनकाल रहा, इसलिए सपादलक्ष के नाम से जाना जाता था। अगला नाम आता है ढूंढाड़। जयपुर और उसके आसपास का क्षेत्र। ढूंढाड़ पर साथियों यानी कछवा राजपूत का राजवंश का शासन रहा। ढूंढाड़ पे ढूंढाड़ी सिक्के चलाए जाते हैं, झाड़साई सिक्के भी हैं, और ढूंढाड़ क्षेत्र में ढूंढाड़ी भाषा बोली जाती है। तो ढूंढाड़ किसे नाम देता है, जयपुर के आसपास के क्षेत्र को ढूंढाड़ कहा जाता है। अगला आता है कांठल। यानी प्रतापगढ़ में माही नदी का किनारा, यानी प्रतापगढ़ में माही नदी का किनारा क्या कहलाता है, कांठल। अगला आता है छप्पन का मैदान। बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के मध्य का क्षेत्र छप्पन का मैदान कहा जाता है। छप्पन नदी नालों का समूह जो बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के मध्य का क्षेत्र है, उसे कहा जाता है। अब चलते साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला आता है मेवल। डूंगरपुर बांसवाड़ा, यानी ये नहीं है कि यहाँ का डूंगरपुर, यानी डूंगरपुर यानी बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य का क्षेत्र को कहा जाता है मेवल। सीधा क्वेश्चन आएगा मेवल किस क्षेत्र का प्राचीन नाम है, तो डूंगरपुर बांसवाड़ा के मध्य का क्षेत्र को ढूंढाड़, जयपुर के आसपास क्षेत्र पहले आ गया। इसके बाद देवलिया प्रतापगढ़ को कहा जाता है। देवली किसको कहा जाता है, प्रतापगढ़ को। अगला आता है मेवात प्रदेश। जहाँ मेव जाति निवास करती थी उसे मेवात प्रदेश कहा जाता है, जो भरतपुर और अलवर का क्षेत्र, अलवर भरतपुर का क्षेत्र मेवात क्षेत्र कहलाता है। चलते साथियों आगे की ओर। अगला है मत्स्य प्रदेश। मत्स्य प्रदेश जिसमें अलवर भरतपुर धौलपुर करौली का क्षेत्र आता है। एकीकरण का प्रथम चरण जिसका नाम रखा था मत्स्य संघ। मत्स्य संघ में भी ABCD अलवर भरतपुर धौलपुर करौली रियासत आती हैं, और इसलिए मत्स्य प्रदेश कहा जाता है अलवर भरतपुर धौलपुर करौली को। अगला नाम आता है शेखावाटी। इसमें सीकर चूरू झुंझुनू का क्षेत्र आता है, यानी शेखावाटी सीकर चूरू झुंझुनू के क्षेत्र को शेखावाटी कहा जाता है। अगला है कुरु प्रदेश राठ प्रदेश। कुरु प्रदेश राठ प्रदेश के नाम से राठी बोली भी का अलवर में बोली जाती है, इसलिए कुरु प्रदेश राठ क्षेत्र अलवर को कहा जाता है। सीबी जनपद मेवाड़ या उदयपुर के सीमावर्ती क्षेत्र को सीबी जनपद कहा जाता है, यानी सीबी जनपद जिस पर मेवाड़ मेवाड़ के सिसोदिया या मेवाड़ के गुहिलों ने शासन किया है, इसलिए सीबी जनपद को मेवाड़ उदयपुर के आसपास या चित्तौड़गढ़ के सीमावर्ती क्षेत्र को सीबी जनपद कहते हैं। तो आपको याद रखना है सीबी जनपद मेवाड़ का सीमावर्ती क्षेत्र कहा जाता है। और चलते हैं साथियों आगे की ओर। अगला आता है मारवाड़। मारवाड़ पर राठौड़ों का शासन था, और मारवाड़ के नाम से जोधपुर के आसपास के क्षेत्र को मारवाड़ कहा जाता है। अनंत प्रदेश सीकर के क्षेत्र को अनंत प्रदेश कहा जाता है। उपकेशपट्टनम ओसिया। क्वेश्चन आएगा सीधा उपकेशपट्टनम किसका प्राचीन नाम है, किस क्षेत्र का प्राचीन नाम है, तो ओसिया का।
अगला आता है चंद्रावती या अर्बुद प्रदेश। चंद्रावती अर्बुद प्रदेश किसका नाम है? तो सिरोही का। चंद्रावती अर्बुद प्रदेश है, सिरोही का नाम है। मांडवपुर किसका प्राचीन नाम है? मंडोर। मंडोर मांडवपुर का प्राचीन नाम है। चलते हैं साथियों आगे की ओर। अगला नाम आता है कोठी के नाम से किस क्षेत्र को जानता है? तो धौलपुर को पूर्व में कोठी के नाम से जाना जाता था। जाबालीपुर जलालाबाद, जालौर के नाम थे जाबालीपुर जलालाबाद। साथियों अलाउद्दीन खिलजी ने जब जालौर पर आक्रमण किया तो इसको जीतने के बाद इसका नाम जलालाबाद या जाबालीपुर रखा, क्योंकि जालौर पर उस समय शासन कानड़देव चौहान का था, इसलिए इसको जीत कर इसका नाम जलालाबाद या जाबालीपुर नाम रखा था अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला नाम था गोपाल पाल, इसका नाम है करौली का। वृंदावती बूंदी का प्राचीन नाम है। इंद्रप्रस्थ नगर कोटा का प्राचीन नाम है। कोटा के प्राचीन नाम को इंद्र नगरी या इंद्रप्रस्थ नगर के नाम से जाना जाता है। अब चलते साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला है अजमेरू। अजमेर को प्राचीन में अजमेरू नाम से जाना जाता था। अजमेर की स्थापना 1113 ईस्वी में अजयराज चौहान यानी अजयराज चौहान ने 1113 ईस्वी में अजमेर की स्थापना की। बांगड़ बांगड़ डूंगरपुर व बांसवाड़ा का क्षेत्र जिसे बांगड़ कहा जाता है, यह डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र को कहा जाता है बांगड़। श्रीपंत जिस क्षेत्र का प्राचीन नाम है उसका नाम है ब्याना। ब्याना का प्राचीन नाम श्रीपंत। योगनीपट्टनम जावर जो उदयपुर की खान है उसका प्राचीन नाम था जावर, जहां वर्तमान में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की संस्था चलती है। तो जावर का प्राचीन नाम योगनीपट्टनम। मध्यमी का नगरी, मध्यमी का जिसका प्राचीन नाम था नगरी जो चित्तौड़गढ़ में है वो नगरी सभ्यता भी है। अब चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला खिजराबाद चित्तौड़गढ़ का प्राचीन नाम था। चित्तौड़गढ़ का प्राचीन नाम खिजराबाद किसके द्वारा लिखा गया था? साथियों अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण 1303 ईस्वी में जब जीता इसको रतन सिंह चौहान जब दुर्ग में हारे तो चित्तौड़ का पहला साका हुआ 1303 ईस्वी में। उस समय अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पुत्र खिजर खां अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पुत्र खिजर खां अपना पुत्र था खिजर खां अपना पुत्र खिजर खां के नाम पर इसका नाम खिजराबाद किया है। अगला आता है सिहाड़। सिहाड़ किसका प्राचीन नाम है? नाथद्वारा। नाथद्वारा तारकसी के जेवर के लिए प्रसिद्ध है। और अगला आता है विराटनगर। बैराट का प्राचीन नाम है मांड बल दुग्गल किसके प्राचीन नाम है? जैसलमेर की। तो साथियों ये विभिन्न क्षेत्रों के प्राचीन नाम थे। कैसे लगा हमारा टॉपिक? हमारे YouTube चैनल हरिमोहन जी का ट्रिक को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। साथियों ऐसे शॉर्ट टॉपिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों, पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहें।